चलिए शो नहीं हो रही ना, अभी स्क्रीन शेयर नहीं करी। चलिए कर देते हैं, चला रहा है, आ गया। चलिए आगे सब स्टार्ट करें। चलिए ओके। हाँ, तो आज हम पढ़ेंगे अबाउट द आयोनाइजेशन एनर्जी या फिर आयोनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक है, इससे पहले हमने क्या पढ़ा था? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो क्या होती है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, कौन बताएगा मुझे? क्या पढ़ा था हमने इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में? Ma'am, the energy required to add the electron. हाँ बिल्कुल ठीक है, एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं, एनर्जी जितनी रिलीज करते हैं। जैसे हमने क्या किया, कोई इलेक्ट्रॉन को ऐड करना चाहते हैं, तो अब क्या है, कुछ एनर्जी रिलीज करनी पड़ेगी। जो एनर्जी हमने रिलीज करी है वो क्या होती है हमारी? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। मींस उस इलेक्ट्रॉन को ऐड करने में जितनी एनर्जी रिलीज कर दी। ठीक है, और जो मेरी क्या होती है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, क्या होती है? एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक, बोथ केसेस में। ठीक है, एक्सोथर्मिक कब होती है? जब हमारी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन लेते हैं। ठीक है, लेकिन एंडोथर्मिक तो होती है जब एक्सेप्शनल केसेस होते हैं, जैसे हाफ फिल्ड हो गए हमारे, फुल्ली फिल्ड हो गए, है ना। जिनका क्या होता है, जिनके जो स्टेबल होते हैं वो क्या होते हैं मेरे? एंडोथर्मिक होते हैं। तो यू कैन से दैट कि जो हमारी होती है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है, वो क्या होती है? एक्सोथर्मिक भी होती है और एंडोथर्मिक भी होती है ना। एक्सोथर्मिक भी होती है और एंडोथर्मिक भी होती है। और ये क्या होता है हमारे आइसोलेटेड गैसेस एटम्स में होते हैं। ठीक है, अब मेरा क्या होता है कि जो आयोनाइजेशन एनर्जी है दैट इज टोटली ऑपोजिट टू द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो इसमें क्या किया कि हमारे पास क्या है, ये क्या है? शेल है, कोई भी एटम है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा? दैट इज न्यूक्लियर चार्ज है, जेड ई न्यूक्लियर चार्ज, जिसमें क्या होता है, अब ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ क्या होते हैं, एक मेरा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के साथ क्या होते हैं, अटैच होते हैं, हेल्ड होते हैं। तो इन पे जो चार्ज होता है लाइक क्यू के अपॉन में आर स्क्वायर, इस तरीके से होता है। अभी होता क्या है मेरा, ये होता है मेरा आइसोलेटेड गैसियस एटम। क्या होता है मेरा? आइसोलेटेड गैसियस एटम या एलिमेंट होता है। ठीक है, अब मेरा क्या है, अब ये वहां पर तो हमने क्या था, इलेक्ट्रॉन गेन में इलेक्ट्रॉन को क्या किया था, ऐड किया था। अब इसमें से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन को लूज करेंगे, इलेक्ट्रॉन को बाहर भेजेंगे। तो क्या होगा, एक मेन चीज होती है, जो इलेक्ट्रॉन कहते हैं कि जो दूर होगा वो ज्यादा कमजोर होगा एज कंपेयर टू जो मेरे न्यूक्लियर के पास है। जो इलेक्ट्रॉन मेरे न्यूक्लियर के पास है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होना एज कंपेयर टू जो मेरे न्यूक्लियर से ज्यादा दूर होगा, है ना। क्यों? क्योंकि इसमें क्या है, जो उसकी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो क्या है, कम है एज कंपेयर टू जो न्यूक्लियर के पास में है। ठीक है, इसीलिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट ये इस इलेक्ट्रॉन को निकलने में ज्यादा होगी एज कंपेयर टू जो मेरे क्या होगा, इनर शेल में होगा। किसमें? इनर शेल में। ठीक है, तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, दैट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन। कहां से? रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। ठीक है ना, आइसोलेटेड गैसियस एटम में से जब हम क्या होते हैं, इन इट ग्राउंड स्टेट, जो उसकी प्रॉपर स्टेट है, वहां से उसको बाहर निकालने में जितना एनर्जी लग रहा है उसे क्या बोलते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, उसको हम कैसे लिखते हैं, क्योंकि ये क्या होती है मेरी एंडोथर्मिक प्रोसेस होती है। कैसी होती है बच्चा? ये मेरी एंडोथर्मिक होती है, इसीलिए क्या होती है इसकी एनर्जी पॉजिटिव। लाइक मेरे पास कोई एक गैसियस एटम है, अब इसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया, रिमूव कर दिया, तो ये क्या हो गया, पॉजिटिव, एंड देन इलेक्ट्रॉन चला गया। अब क्या होगी इसकी एनर्जी होगी सॉरी पॉजिटिव, और क्या होती है ये, एंडोथर्मिक। क्या होती है बेटा ये, एंडोथर्मिक, है ना। अब जो मेरी आयोनाइजेशन एंथैल्पी होती है उसकी यूनिट क्या होती है, उसे हम एक्सप्रेस करते हैं किलो जूल पर मोल में या फिर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। ठीक है, अब इसकी जो सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी होती है वो क्या होती है,
सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी से ज्यादा होती है, लेकिन हमेशा पॉजिटिव होती है। सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी का मतलब है कि मैंने अभी जैसे बोला कि मेरा इलेक्ट्रॉन क्या है, आउटर मोस्ट शेल में है और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, तो इसको बाहर निकालने के लिए जो एनर्जी लगी दैट इज कॉल्ड फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। अब दूसरे इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी लगेगी दैट इज कॉल्ड सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी। तो क्या होगा, इसको एनर्जी कम लगेगी एज कंपेयर टू इसको, क्यों, क्योंकि ये न्यूक्लियस के पास है ना, इसके पास अट्रैक्शन ज्यादा है। तो मेरा क्या होगा, दैट आयोनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट इज ऑलवेज लेस देन आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ सेकेंड, एंड सेकेंड इज ऑलवेज लेस देन आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ 3 अप टू द जितनी तक हम इलेक्ट्रॉन्स को निकाल रहे, जितने नंबर ऑफ हम इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होगा मेरा आयोनाइजेशन एनर्जी का फंडा। ठीक है, तो क्या कहेंगे कि हमें क्या है, एनर्जी हमेशा चाहिए होगी रिमूव करने के लिए क्या, एक इलेक्ट्रॉन को एक एटम से, इसीलिए आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, हमेशा पॉजिटिव होती है। और सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी, उससे ज्यादा होगी फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी से। क्यों, क्योंकि सेकेंड इलेक्ट्रॉन को निकालना ज्यादा डिफिकल्ट होगा, क्योंकि वो क्या है, कनेक्टेड है पॉजिटिव मिल किसके, पॉजिटिव चार्ज से। ठीक है, इसीलिए अगर मैं बोलूं कि क्या ट्रेंड्स चलेंगे, क्या चलेंगे, अगर मेरी जो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी है जनरली क्या होती है, इंक्रीज होती है, कहां पर, एज वी गो डाउन द, सॉरी, जैसे हम अक्रॉस द पीरियड चल रहे हैं, अक्रॉस द पीरियड क्या होता है बच्चा, अक्रॉस द पीरियड क्या होता है, कोई बताएगा मुझको, लेफ्ट टू राइट। हाँ बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, और कुछ, आयोनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीजेस। क्यों, क्यों इंक्रीज क्यों होती है, मैम क्योंकि साइज छोटा होता है, अच्छा चलो साइज छोटा होता है, और रहती हैं और न्यूक्लियर चार्ज मैम शेल रिमेन सेम। समझ नहीं आया, दोबारा बोल, क्या बोल रहे हो। मैम शेल रिमेन सेम। ठीक है, शेल तो रिमेन सेम होती है, बिल्कुल सही। और तो मेरी आयनाइजेशन एंथैल्पी न्यूक्लियर क्या चार्ज होगी, इंक्रीज। इंक्रीज होगी कि डिक्रीज होगी, एटॉमिक साइज डिक्रीज। नहीं, एटॉमिक साइज तो मेरा इंक्रीज होगा बच्चा, मेरी क्या होती है, लेफ्ट टू राइट मेरा क्या होता है, अट्रैक्शन बढ़ता है ना, अट्रैक्शन बढ़ता है, द शेल रिमेन सेम, ले मेरी इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉन के बढ़ने के साथ साथ मेरा न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ रहा है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है तो मेरा रेडियस क्या हो रहा है, कम हो रहा है। अब मेरा रेडियस कम हो रहा है, इलेक्ट्रॉन ज्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं मेरे न्यूक्लियस से, तो मेरी क्या होगी, आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा चाहिए होगी इलेक्ट्रॉन को उस ऑर्बिट से निकालने के लिए, चाहिएगी ना, है ना। तो मेरा क्या होंगे, ये बोलेंगे कि लेफ्ट टू राइट मेरी आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी बच्चा, इंक्रीज, है ना, इंक्रीज होगी। क्यों, क्योंकि लिथियम में मेरे कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, लिथियम का क्या होता है 1s1 ना, एक ही इलेक्ट्रॉन है, आराम से निकल जाएगा। लेकिन मेरे क्या है, वहां पर क्या है, लास्ट में फ्लोरीन लगा लो तो क्या होगा, फ्लोरीन क्या हो, 7 इलेक्ट्रॉन है ऑर्बिट में बाहर। अब एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करना चाहते हैं तो क्या है, इसमें अट्रैक्शन ज्यादा है, इसमें अट्रैक्शन ज्यादा है ना, तो क्या होगी, इसको ज्यादा एनर्जी की चाहिए होगी, तो इसकी आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, ज्यादा एज कंपेयर टू जो फर्स्ट था, लिथियम था, ये था मेरा अक्रॉस। अब मैं चलूं डाउन द ग्रुप, डाउन द ग्रुप क्या होगा, डाउन द ग्रुप इसका उल्टा होगा, मेरी जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो क्या होगी, डिक्रीज होगी। क्यों, क्यों, क्योंकि मेरा रेडियस क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है ना, रेडियस इंक्रीज हो रहा है, साइज भी इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ कह लो कि जो मेरी आयनाइजेशन एनर्जी है वो डिपेंड करती है रेडियस पे और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है रेडियस के, है ना। क्यों, जब रेडियस बढ़ेगा तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, कम होगी। अब आयनाइजेशन, अब जब मेरे क्या होगा, रेडियस कम होगा तो आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी, बिल्कुल सही बैठ रहा है ना। क्यों, अक्रॉस द पीरियड क्या होता है, मेरी रेडियस कम होता जाता है ना, क्योंकि वो अट्रैक्ट हो गया, रेडियस कम हो गया तो आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा हो गई। अब मेरा डाउन द ग्रुप क्या होता है, नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होते हैं तो रेडियस भी इंक्रीज हो जाता है, न्यूक्लियस से जो इलेक्ट्रॉन की दूरी है वो भी ज्यादा हो जाती है, तो मेरी आयनाइजेशन एनर्जी भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है ना, होती कि नहीं होती। अब मेरे क्या होते हैं, अगेन स्पेशल केसेस होंगे कुछ,
जैसे हम अक्रॉस द पीरियड चल रहे हैं, मेरी क्या होती है, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड देन नियॉन। होता है कि नहीं होता, है ना। अब इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करो बच्चे, क्या होगी, इसकी होगी, लिथियम का क्या होता है, 3 होता है, तो 1s2 वन 2s1, है ना, 1s2 2s1, यही तो होगी। वन बेरिलियम एस की टू क्या टू होगी, 1s2 वन एस 2s2, इसकी 1s2 2s2 2p1 2p1 होगी, p हो गया, ये क्या है 2p2, ये 2p3, नाइट्रोजन 2p3, ऑक्सीजन 2p4, वो तो सेम रहेगा 2p5 एंड देन ये 2p6, ये तो हमारा ऑक्टेट पूरा कर लेगा। इसमें तो 2 ही होंगे। अब हम क्या देख रहे हैं, हम क्या देख रहे हैं बच्चा, हम देख रहे हैं लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन। लेकिन मैंने क्या चीज बोली थी, कुछ एक्सेप्शनल केस भी होते हैं। मेरी ना एक होती है पेनिट्रेशन पावर, जो डिपेंड करती है इलेक्ट्रॉन की टेंडेंसी पे। और इलेक्ट्रॉन की टेंडेंसी क्या होती है, दैट अट्रैक्शन, अट्रैक्शन टुवर्ड्स न्यूक्लियस, टुवर्ड्स न्यूक्लियस। तो दिस मीन टुवर्ड्स न्यूक्लियस मीन एस की टेंडेंसी ज्यादा होगी पी से, पी की टेंडेंसी डी से और डी की एफ से। क्यों, एस ज्यादा करीब है मेरे न्यूक्लियस के, तो एस ऑर्बिटल में से इलेक्ट्रॉन को निकालना इतना ज्यादा टफ होगा एज कंपेयर टू पी। पी में आराम से निकल जाएगा, ऐसे ही डी में, ऐसे ही एफ में, लेकिन सबसे ज्यादा टफ किस में होगा, एस, क्योंकि एस की पेनिट्रेशन पावर क्या है, ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्शन टेंडेंसी इसमें ज्यादा है। तो जिस ऑर्बिटल में जो एस है, एस ब्लॉक अगर मेरे बाहर, क्योंकि हमारे इलेक्ट्रॉन निकलते हैं बाहर की ऑर्बिटल से, निकलते हैं बाहर आउटर शेल से निकलते हैं, तो चलो इसमें से निकल गए, ठीक है S1। इसमें से क्या बेरिलियम में से और बोरोन को कंपैरिजन करें, तो किस किस में से डिफिकल्ट होगा इलेक्ट्रॉन को निकालना, बेरिलियम से कि बोरोन से, बताओ, बोलो ना। इस चीज का ध्यान रखना। और मेरी एक और चीज याद रखना, दैट इज हाफ फिल्ड एंड कंप्लीटली फिल्ड। ये क्या होते हैं, मोर स्टेबल होते हैं, इसीलिए ये क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन नहीं आसानी से नहीं निकलते, ठीक है, इसलिए इनकी क्या, बेरिलियम हाँ, बेरिलियम क्या होगा, मैं अगर बोलूं, वैसे तो मैं बोल रही हूँ कि मेरी आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, इंक्रीज होती है, इंक्रीज होती है मीन्स ऐसे होनी चाहिए थी, इस तरीके से, है ना, ऐसे तो होनी चाहिए। लेकिन एक्चुअलिटी में होता क्या है, जब लिथियम, लिथियम इज लेस देन बेरिलियम, ठीक है, लेकिन जब बेरिलियम और बोरॉन को कंपेयर करते हैं ना, तो बेरिलियम क्या करती है, आयनाइजेशन एनर्जी इसकी ज्यादा होती है बोरॉन से। क्यों, क्योंकि इसकी कॉन्फ़िगरेशन को, आउटर मोस्ट शेल में क्या है, एस है, और हमारे क्या है, एस से हमारे इलेक्ट्रॉन्स को निकालना ज्यादा मुश्किल है एज कंपेयर टू किसके, आउटर मोस्ट में क्या है, पी। तो इसमें से क्या होगी, इसको कम आयोनाइजेशन एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी एज कंपेयर टू बेरिलियम। तो बेरिलियम में से ये क्या है, न्यूक्लियस के ज्यादा पास है, प्लस क्या है, पूरा फील्ड है, क्या है, ज्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू बोरोन। तो मेरा क्या होगा, बेरिलियम की आयनाइजेशन एनर्जी बोरोन से ज्यादा होगी। नेक्स्ट, चलो यहां तक सही है, कार्बन, देन नाइट्रोजन। अब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का कंपेयर करके देखो बच्चा, क्या है 2p3 एंड 2p4। मैंने क्या बोला, हाफ फिल्ड और कंप्लीटली फिल्ड आर मोर स्टेबल, और इनकी क्या होगी फिर आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा, क्योंकि जो हाफ फिल्ड और कंप्लीटली फिल्ड होते हैं वो एक्स्ट्रा स्टेबल होते हैं। अब जो एलिमेंट वो एक्स्ट्रा स्टेबल है, तो उसमें से इलेक्ट्रॉन को निकालना ज्यादा टफ है, तो मीन्स उसकी आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो इसीलिए जस्ट बिकॉज ऑफ हाफ फिल्ड, एन क्या होगा, एन की आयनाइजेशन एनर्जी ऑक्सीजन से ज्यादा होगी, ठीक है। देन हमारे चलेगा ऐसे, देन फ्लोरीन, देन नियोन, ठीक है। ये समझ आया, पहले ये बताओ यस मैम अच्छे से, किसी को कोई डाउट तो नहीं है, पूछ लो अभी डाउट है तो, वरना आगे चल के दिक्कत हो जानी है, ठीक है। तो हम क्या कह सकते हैं कि हमारा क्या है, आयनाइजेशन एनर्जी किस पे डिपेंड करती है मेरी, हाँ बोलो अदिति का, क्या हो गए बच्चे, कुछ कहना है अदिति का,
चलिए, अब मेरा क्या है, मैंने क्या बोला कि जो मेरी पेनिट्रेशन पावर है अगर ज्यादा है, इफ पेनिट्रेशन पावर इज मोर, तो एनाइजेशन एनर्जी भी क्या होगी, ज्यादा चाहिए होगी, ज्यादा चाहिए होगी ना बच्चा, है ना। ऐसे ही मेरी क्या है, कंप्लीटली फिल्ड, हाफ फिल्ड, उनके लिए भी क्या होगी, एनर्जी की ज्यादा हो रिक्वायरमेंट होगी, एनर्जी क्या होगी, ज्यादा रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, ये समझ आया। यस मैम। यस मैम। ऐसे ही अब मैंने बात कर लिया कि मेरा फर्स्ट पीरियड की बात हो, अगर मैं सेकंड पीरियड को लूँ तो लाइक सोडियम, ये अब आप लोग बताओगे मुझे, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, देन सल्फर, क्लोरीन, है ना, आर्गन, ऐसे ही ना। चलो अब बताइए, इनकी कॉन्फ़िगरेशन बताओ करो, और मेरे को बताओ देन इनका साइज क्या है, कैसे है, इनकी आयनाइजेशन एनर्जी का कंपैरिजन करके बताइए। चलिए थर्ड पीरियड है, यस, कौन है, बताइए। मैं स्क्रीन शेयर करो। हाँ कर दिया बेटा मैं। चलो इतनी और हेल्प करती हूँ, इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनवा देती हूँ, लास्ट वाला। सोडियम का क्या होता है लास्ट में, 3s1 होता है, क्योंकि फर्स्ट ग्रुप है, अब ये सेकंड ग्रुप है तो 3s2 होगा इसका। एल्यूमिनियम कहाँ पे पहुंच गया, पी ब्लॉक में, ठीक है, तो ये क्या होगा, 3s2 3p1, ठीक है, ये होगा 3p2, ये 3p3, ये 3p4, ये 3p5 एंड 3p6, ठीक है, तब में 3s2 होगा। अब बताइए, चलिए अब तो बता ही दोगे, और तो आसान है। मैम सोडियम की सबसे कम होगी आयनाइजेशन एंथैल्पी एंड आर्गन की सबसे ज्यादा। ठीक है, वेरी गुड। अब और बीच के, ये बीच के महानुभावों का क्या, मैम मतलब जैसे मैम लेफ्ट टू राइट बढ़ती जाएगी आयनाइजेशन एंथैल्पी। सबकी, यस मैम, जैसे आर्गन की सबसे ज्यादा, उससे कम क्लोरीन की, उससे कम सल्फर की। श्योर। अभी मैंने कुछ चीजें बताई थी आपको, याद है। हम पहले आवाज नहीं आ रही बच्चा, मैम आवाज नहीं आ रही, सुना क्या तानिया। चलो सबसे पहले सोडियम, देन फिर एल्यूमिनियम, हाँ, फिर मैग्नीशियम और सिलिकॉन। वेरी गुड, हाँ हाँ, बोल बोल, सोडियम, देन एल्यूमिनियम, देन मैग्नीशियम, देन सिलिकॉन, देन क्या आएगा, हाँ हाँ बोल, बस फॉस्फोरस, अच्छा फिर देन सल्फर, देन क्लोरीन, देन आर्गन, ऐसे। यहाँ तक तो तुमने बिल्कुल सही बताई है। मैंने क्या बोला, मैग्नीशियम का आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू एल्यूमिनियम, क्यों, क्योंकि ये क्या है, एक्स्ट्रा स्टेबल, और मैंने क्या बोला था, इसकी जो पेनिट्रेशन पावर है वो ज्यादा होगी। अब जब पेनिट्रेशन पावर है ज्यादा है, तो मेरी आयोनाइजेशन एनर्जी भी क्या होगी, ज्यादा होगी, है ना। अब मेरा क्या है, अब कंपैरिजन कर रही हूँ मैं किसका, फॉस्फोरस का और सल्फर का, या तो चले, फॉस्फोरस क्या होगा, ये एक्स्ट्रा स्टेबल होगा, क्योंकि क्या है, ये हाफ फिल्ड है, हाफ फिल्ड है तो एक्स्ट्रा स्टेबल है ना, एक्स्ट्रा स्टेबल है, तो फॉस्फोरस की क्या होगी, ज्यादा होगी सल्फर, ठीक है, तो यहाँ पर ये चेंज हो जाएगा, ठीक, इंटरचेंज कर दो, सिलिकॉन के बाद सल्फर, देन मेरा फॉस्फोरस, ठीक है, ये होगा, दैट्स इट, देन क्लोरीन, देन आर्गन। अब समझ आया क्यों बोला मैंने। यस मैम। अब ये जो जिस कौन था ये जिसने बोला सारे डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, सॉरी इंक्रीजिंग ऑर्डर में, किसने बोला था ये सब, दीक्षा। अब समझ आया दीक्षा।
क्यों चेंजेस हुई है कुछ एलिमेंट्स में, क्यों आयनाइजेशन एनर्जी का, ठीक है। अब मैं क्या बता रही हूँ, मैं बना रही हूँ कि ग्रुप और पीरियड में अगर मैं ग्राफ बनाऊं, ग्रुप और पीरियड के अकॉर्डिंग मैं ग्राफ बनाऊं तो कैसे बनेगा बता सकते हो। ये मेरी है आयनाइजेशन एनर्जी, ऊपर जाएंगे तो इंक्रीज होगी, और ये मेरा है एटॉमिक एटॉमिक नंबर, ठीक है। आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज हो रही है, मेरा क्या है एटॉमिक नंबर यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, ऐसे। चलिए अब बताइए, मैं बोल रही हूँ किसमें, अलोंग द पीरियड। अलोंग द पीरियड क्या होगा, फर्स्ट पीरियड का क्या था, लिथियम, देन सॉरी बेरिलियम, बोरोन, देन क्या था, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियोन, ठीक है। सबसे क्या था, ऐसे था ना, बेरिलियम की ज्यादा थी बोरोन से, नाइट्रोजन की ज्यादा थी ऑक्सीजन से। अब देखो, अब इसका ग्राफ बनाओ इसी अकॉर्डिंग। सबसे कम लिथियम की, तो सबसे कम लो भैया, इसकी आयनाइजेशन एनर्जी है लिथियम, देन उसके बाद ज्यादा है बेरिलियम, बेरिलियम की ज्यादा है तो ऊपर गया। अब मेरी क्या है, बेरिलियम ज्यादा है बोरोन से, तो बोरोन नीचे आएगा, यहाँ पर करो। अब क्या है, बोरोन की ज्यादा है, सॉरी बोरोन ही, बोरोन की वजह क्या है, कार्बन की ज्यादा है बोरोन से, तो कार्बन चलो ऊपर गया। चलो भाई, अब क्या है, कार्बन की कम है किससे, नाइट्रोजन से, तो भाई नाइट्रोजन भी ऊपर जाएगा, नाइट्रोजन ऊपर गया। लेकिन नाइट्रोजन ज्यादा है ऑक्सीजन से, ऑक्सीजन मीन्स नीचे आएगा, है ना। अब क्या है, ऑक्सीजन कम है फ्लोरीन से, तो फ्लोरीन ऊपर जाएगा। देन क्या होगा, फ्लोरीन कम है मेरा नियोन से, तो नियोन ऊपर जाएगा। ये ग्राफ समझ आया, अक्रॉस द पीरियड, ये क्या है पीरियड का। ऐसे बनाए ग्रुप का, तो ग्रुप का क्या होगा, कौन मुझे बताएगा। ये तो पीरियड का, पहले बताओ पीरियड वाला समझ आया सबको, यस ठीक है। चलो अब ग्रुप में क्या होगा, दीक्षा, दीक्षा ग्रुप में क्या होगा। मैम ग्रुप में मैम जो फर्स्ट सेल होगा ना मैम, उसकी एनर्जी एंथैल्पी ज्यादा होगी, और जो लास्ट सेल होगा उसकी सबसे कम। वेरी गुड। तो हम सबसे पहले लिथियम ले लें, ऐसे ऊपर है ना लिथियम, फिर इसके बाद हम सोडियम, है ना, फिर ले ले हम पोटेशियम, है ना, फिर ले ले हम क्या ले लें, रुबीडियम, एंड देन क्या ले लें, ठीक है। इस तरीके से बन जाएगा। मीन्स इसमें क्या है, कॉन्टिन्यूसली डिक्रीज हो रहा है, इसमें क्या था, कॉन्टिन्यूसली डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। अच्छा चलो, मेरा क्वेश्चन है अगेन, लाइक तरह से रिमाइंड करा रही हूँ कि बेरिलियम की आयनाइजेशन एनर्जी बोरोन से ज्यादा है, क्यों, क्यों भैया, मैम क्योंकि वो स्टेबल है। बेरिलियम क्यों, क्योंकि बेरिलियम का पेनिट्रेशन पावर क्या था, ज्यादा था बोरोन से, है ना। बेरिलियम का पेनिट्रेशन पावर क्या है, ज्यादा है मेरा किससे, बोरोन से, ठीक है। ऐसे ही मैं पूछूं कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, नाइट्रोजन का क्यों है ग्रेटर आयनाइजेशन एनर्जी ऑक्सीजन से, क्यों है, क्योंकि क्योंकि हमारे क्या है, नाइट्रोजन मोर स्टेबल है ऑक्सीजन से, जस्ट बिकॉज ऑफ हाफ फील्ड, है ना, जस्ट बिकॉज ऑफ हाफ फील्ड, ठीक है। अब मैं पूछूं कि मेरी जो लाइक कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो मेरी आयनाइजेशन एनर्जी को फैक्टर अफेक्ट करते हैं, कौन बताएगा मुझको। Which are the factors which affect the ionization energy, बोलिए। साइज ऑफ एटॉमिक ठीक है, एटॉमिक न्यूक्लियर चार्ज करेगा, है ना, पहला न्यूक्लियर यस चार्ज। क्यों, आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी जैसे ही मेरा क्या होगा, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा, क्योंकि क्या होगा, रेडियस डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है ना। न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो गया तो मेरा क्या हो गया, रेडियस डिक्रीज हो गई, तो आयनाइजेशन एनर्जी भी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। तो क्या होती है, अक्रॉस द पीरियड जब जाते हैं। सेकंड किस पे डिपेंड करता है मेरा, एटॉमिक साइज पे, एटॉमिक साइज पे, ठीक है, या फिर रेडियस पे, जैसा आपने बोला। जितना कम रेडियस होगा उसकी आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल था, ठीक है ना। तो अब अगर हम कहें तो लिथियम की आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी एज कंपेयर टू सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, राइट,
है ना, सही बोल रही हूँ ना। नेक्स्ट है मेरा, Yes, ma'am. पे डिपेंड कर रही थी मेरी पेनिट्रेशन पावर पे, है ना। पेनिट्रेशन पावर का मतलब, पेनिट्रेशन पावर का मतलब बताइए, कि मेरा एस की पेनिट्रेशन पावर ज्यादा है कंपेयर टू पी डी एंड एफ। क्यों? क्योंकि ये क्या है, न्यूक्लियस के ज्यादा करीब है। तो जितना ज्यादा पेनिट्रेशन पावर होगा उसकी आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो क्या होती है पेनिट्रेशन पावर, एबिलिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन टू गेट क्लोजर टू द न्यूक्लियस, तो क्या बोलते हैं, पेनिट्रेशन पावर। ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है मेरा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्या होती है मेरी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हर्षितिका? What do you mean by electronegativity? Ma'am, tendency of atom to attract electron toward itself. Which type of electrons, Rishtika? shared pair. Mm, Very good, Diksha. तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब है कि जो एलिमेंट जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा ना, उसकी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन को अपनी साइड खींचने की ना ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू लाइक नॉर्मल जो हमारा होगा। ठीक है। और वो भी किस टाइप के इलेक्ट्रॉन, जो मेरे क्या होते हैं, शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, जिनको हमारे दो एलिमेंट शेयर कर रहे हैं। मानो हाइड्रोजन है और फ्लोरीन है। ठीक है। अब हाइड्रोजन फ्लोरीन में से किसकी नेगेटिविटी ज्यादा होती है, जब हम ऐसे अलोंग द पीरियड चलते हैं तो मेरी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती है ना बच्चे, है ना। मींस इन द सेंस मेरी फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी हाइड्रोजन के कंपैरिजन में, है कि नहीं। तो अगर इन दोनों के बीच में कोवलेंट बॉन्ड बनता है, इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं, तो मेरा कौन ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स को करेगा अट्रैक्ट, फ्लोरीन, है ना। क्योंकि हमारी फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, ज्यादा है। समझ आया। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में टेंडेंसी, किसकी, टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट the shared pair of electron towards itself by the itself in a covalent bond। ये ध्यान रखना, किसमें, कोवलेंट बॉन्ड में, रिप्रेजेंट करते हैं इससे एक्स से। ठीक है। अब जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो डिफर करती है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और आयनाइजेशन एनर्जी से इन द फॉर्म ऑफ, कैसे, कि जो मेरी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और आयनाइजेशन एनर्जी होती है वो हम किस पे निकालते थे, किस पे निकालते थे, गैसियस एटम पे, जो आइसोलेटेड गैसियस एटम था उनका निकालते थे, है ना। yes, ma'am. लेकिन जो मेरी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, जो एलिमेंट मेरे क्या होते हैं, बॉन्डेड स्टेट में होते हैं, मींस कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म करने। ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उन एलिमेंट पे निकलेगी जब क्या होते हैं, जो हमारे क्या होते हैं, बॉन्डेड स्टेट में होते हैं। ठीक है। बेसिकली जो हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या करते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को मेजर करते हैं, वो किससे मेजर करते हैं, दैट इज पॉलिंग स्केल। क्या होता है, पॉलिंग स्केल। और एक होता है मुलिकन स्केल, मुलिकन ज़ेफी स्केल। ठीक है। ये दो स्केल होते हैं, सबसे ज्यादा ये यूज होता है, मोस्टली यूज होता है, वो मेरा होता है पाउली स्केल। इस पे क्वेश्चंस भी आते हैं, पाउली स्केल, ये सबसे ज्यादा यूज होता है मेरा पाउली स्केल। ठीक है। जिसमें मेरी क्या होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी निकालते हैं। ठीक है। अब मेरी कोई पूछे कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है उसकी यूनिट क्या होती है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बेसिकली यूनिट लेस होती है, इसकी कोई यूनिट नहीं होती है। मेरी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और आयनाइजेशन एनर्जी की यूनिट क्या थी बच्चे, क्या थी, बताइए। Kilojoule per mole. वेरी गुड, किलोजूल पर मोल या फिर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। ठीक है। अब मैं बात करती हूँ मेरे स्केल्स की। पहला है मेरा मुलिकन स्केल। ठीक है। पहला है मेरा मुलिकन स्केल।
अब मेरा मुलिकन स्केल कैसे मेजर करेगा भैया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को? इसमें क्या है, एवरेज लेते हैं आयनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का। ठीक है, किसका? इलेक्ट्रॉन, इसे एक्स रिप्रेजेंट करेंगे कि क्या ले लिया, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी प्लस आयोनाइजेशन एंथैल्पी, इन दोनों का क्या लिया, एवरेज। वो क्या होगा मेरा, मुलिकन स्केल से हम इलेक्ट्रोनेगेटिव मेजर करेंगे। लेकिन कब? जब हमारा क्या हो, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और आयोनाइजेशन एंथैल्पी किसकी टर्म में हो, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। अब जब हमारी आयनाइजेशन एनर्जी और क्या है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसकी टर्म में हो, किसकी टर्म में, किलो जूल पर मोल में हो, किलो जूल पर मोल में हो, तब इसे डिवाइड कर देंगे 580 से, तब इसे डिवाइड कर देंगे 580 से। और जब हमें निकालनी हो, जब हमारी दे रखी हो किलो केल्विन पर मोल में, क्या, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी, तब इसे कर देंगे 130 से डिवाइड। यस बोलिए, कौन है? यस अदिति, यस अदिति बेटा, कुछ कहना है? लाइक इसमें समझने का कुछ नहीं है, बस याद करना है इसमें तो। ठीक है, ये मेरा क्या था, मुलिकन स्केल। अब मेरा क्या है, मोस्ट सबसे ज्यादा इस पे क्वेश्चंस आते हैं, दैट इज पॉलिंग स्केल। अब पॉलिंग स्केल क्या कहता है, सबसे ज्यादा यूज होता है। ठीक है, इसकी जो वैल्यू निकालते हैं, दैट एक्स पॉलिंग की वैल्यू निकालते हैं, विच इज मींस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ मुलिकन डिवाइडेड बाय 2.8 या फिर अब मेरा बोलते हैं कि पॉलिंग स्केल क्या होता है, दैट पॉलिंग स्केल वो होता है, ये क्या हो गया, लाइक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए एलिमेंट, लाइक मैंने बोल दिया ए एलिमेंट, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, उसका डिफरेंस करेंगे किसी बी एलिमेंट से। ठीक है, वो किसके बराबर होगी, 0.208 अंडर रूट क्या है, बॉन्ड एनर्जी ऑफ ए माइनस बी, ठीक है, माइनस बॉन्ड एनर्जी ऑफ ए इंटू बॉन्ड एनर्जी ऑफ बी, बॉन्ड एनर्जी ऑफ ए एंड बॉन्ड एनर्जी ऑफ बी। ये कब होगी, ये जब वॉल्यूम हमारी होगी किलो केल्विन पर मोल। अब अगर हमको जूल में निकालनी है तो सिंपल वैल्यू चेंज हो जाएगी, ये मेरी 2.08 थी ना, तो 0.1017 दैट्स इट, और सब सेम हो जाएगा, किसमें, किलो जूल पर मोल। जब निकालनी हो हमको किलो जूल पर मोल में, तब इस वैल्यू को यूज करेंगे। ठीक है, अब मेरी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है ना, वो डिपेंड करती है, मैं बोलूं कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिसपे मेरी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिपेंड करती है, लाइक फैक्टर्स, तो क्या बोलोगे? फर्स्ट है मेरा, दैट इज स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। व्हाट डू यू मीन बाय हाइब्रिडाइजेशन हर्षितिका? क्या होती है हाइब्रिडाइजेशन हर्षितिका बच्चा? बोलिए, बोलो बोलो। मीनाक्षी, कौन बताएगा हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? मैम combining two orbital वेरी to गुड, वेरी गुड। तानिया? I'm combining two orbitals. वेरी हाँ, तो जब हम क्या करते हैं, डिफरेंट ऑर्बिटल्स को कंबाइन कर देते हैं, ठीक है, एक सिंगल ऑर्बिटल बना देंगे, तो उसे क्या बोलेंगे हम, हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है ना, जैसे हाइब्रिड टर्म, हाइब्रिड का मतलब होता है कि डिफरेंट नस्ल्स को एक साथ में कंबाइन कर दिया। ठीक है ना, तो क्या होता है, जैसे ऑर्गेनिक खेती होती है वैसे। ठीक है, तो उसमें क्या चल रहा है मेरे यहाँ, हाइब्रिडाइजेशन। जैसे मेरा क्या होता है, sp हाइब्रिडाइजेशन, इसमें क्या होगा, s ऑर्बिटल और p ऑर्बिटल का कंबाइन करेंगे। ठीक है ना, कंबाइन करेंगे, तो मेरी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो डिपेंड करती है हाइब्रिडाइजेशन पे। ठीक है, अब हाइब्रिडाइजेशन जैसे s है, sp मतलब क्या है, मीन्स s और p, s p स्क्वायर का मतलब s प्लस में p स्क्वायर मीन्स p के दो, s p क्यूब मीन्स s प्लस में
p के मेरी क्या है 3 ऑर्बिटल्स है, ठीक है। अब मेरी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है किसी भी एलिमेंट की, वो हाइब्रिडाइजेशन पर कैसे डिपेंड करती है? जो हाइब्रिडाइजेशन में हमारा s होता है ना, s ऑर्बिटल, उस पर उसका हम निकालते हैं परसेंटेज s कैरेक्टर, ठीक है, जिस पे डिपेंड करता है मेरा sp हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। अगर जितना ज्यादा मेरा s कैरेक्टर होगा उतना ही क्या होगा, उतना ही ज्यादा मेरा sp हाइब्रिडाइजेशन की वैल्यू होगी, ठीक है। जैसे मेरा sp में हम परसेंटेज s कैरेक्टर निकाले तो s कितना है 1 है, और टोटल कितने एलिमेंट है, दो ऑर्बिटल है, इनटू 100, तो s का कितना हो गया, मींस 50%, 50-50% है ना। अब मेरा sp स्क्वायर, तो s क्या है, एक टाइम है, टोटल कितने हैं 3, 2 और 1 3, इनटू में 100 मींस 33%। अब इसमें क्या है 4, 1/4 इंटू 100, तो दैट इज 25%, 25% मींस पर। अब मैंने बोला कि मेरा जो हाइब्रिडाइजेशन का है किस पे डिपेंड करता है, परसेंटेज एस कैरेक्टर पे, तो मींस sp 50% ज्यादा है देन 50, मींस sp हाइब्रिडाइजेशन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन sp स्क्वायर देन sp क्यूब, ठीक। तो अगर हमें क्या निकालना हो, एलिमेंट्स का निकालना हो, क्या निकालना हो, एलिमेंट्स का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जैसे हमने क्या किया कि कार्बन है, कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन sp क्यूब हाइब्रिडाइजेशन कार्बन, मैंने बोला कि कार्बन sp हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, ये ज्यादा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा कार्बन sp स्क्वायर हाइब्रिडाइजेशन के, एंड ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा कार्बन sp क्यूब हाइब्रिडाइजेशन के, ठीक है। नेक्स्ट मेरा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिपेंड करती है मेरी ऑक्सीडेशन स्टेट पे। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एन एलिमेंट क्या होती है, ऑक्सीडेशन स्टेट बेटा क्या होती है ऑक्सीडेशन स्टेट? मैम मतलब वो कितने इलेक्ट्रॉन गेन या लूज कर सकता है? वेरी गुड, ठीक है। तो नंबर हाउ कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लूज या गेन किए, दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन स्टेट। अब मेरी ऑक्सीडेशन स्टेट डिपेंड करती है मेरे कितने नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, आउटर मोस्ट शेल में, ठीक है। अब मेरी ऑक्सीडेशन स्टेट जितनी इंक्रीज होगी, ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या होगी, इंक्रीज होगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। ऐसे ही कि मेरा क्या है, मेरा Fe3 पॉजिटिव इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन Fe2 पॉजिटिव, है ना। ये तो उस तरह का हो गया जैसे मैंने क्या स्पीसीज का बताया था, है ना, आइसो इलेक्ट्रॉन स्पीसीज का बताया था ना, कि इसका Yes, साइज ma'am. क्या होगा, छोटा होगा एज कम्पेयर टू दिस, क्यों ये ज्यादा पास होगा, ये कम होगा, जिसका ज्यादा चार्ज वो ज्यादा छोटा साइज होगा। तो इसी तरीके से मेरी क्या हो, ऑक्सीडेशन स्टेट मीन्स क्या होगा कि ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा देन Fe2 पॉजिटिव से, क्यों, क्योंकि भैया क्या है, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा है। ऐसे ही मैं बोलूं क्रोमियम +6 इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन क्रोमियम +3, ऐसे ही मेरा मैग्नीज, मैग्नीज +7 इज मोर ऑक्सीडाइज्ड देन मैग्नीज +2, ठीक है, ओके। अब मेरा नेक्स्ट जो मेरी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिपेंड करती है, वो डिपेंड करती है कि नेचर ऑफ सब्स्टिट्यूटेड एलिमेंट, सब्स्टिट्यूटेड अटैच्ड एटम, कि मैंने क्या है, मैं कार्बन कार्बन का ना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी निकाल रही हूँ, लेकिन किसके कंपैरिजन में, मैंने किसको कंपैरिजन किया, मैंने फ्लोरीन को और हाइड्रोजन को, यहाँ पे फ्लोरीन 3 लिया, हाइड्रोजन 3 लिया, लेकिन जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिपेंड करेगी जो हमने सब्स्टिट्यूट ऐड किया है उस पर्टिकुलर एटम में, जैसे मैंने कार्बन के साथ फ्लोरीन एटम किया, कार्बन के साथ हाइड्रोजन को ऐड किया। अब मेरी जिसकी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी वही ज्यादा कंपाउंड क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। तो इसमें क्या है, फ्लोरीन क्या है, इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन ना, है ना, क्योंकि क्या है अक्रॉस द पीरियड मेरी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती है, बताई थी, बोलो ना, हाँ मैम बोलो, ठीक है। तो इसी वजह से मेरा क्या होगा कि ये मेरा ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा देन CH3, ठीक है। नेक्स्ट जो मेरी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिपेंड करती है वो डिपेंड करती है चार्ज ऑफ एनायन पे, किस पे, चार्ज ऑफ एनायन,
वो कैसे कि जितना इनवर्सली प्रोपोर्शनल लगा लो, मींस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एनायन। जितना ज्यादा एनायन होगा उतना कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। तो जैसे बोला हो ना n-1 इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन n-2 इज n-3। क्यों? मैंने क्या बोला, एनायन जितना ज्यादा होगा इलेक्ट्रोनेगेटिव कम होगा। ठीक है, तो ये देखो ना, इस पे कम चार्ज है तो ज्यादा है, कम चार्ज है तो ज्यादा है, ये क्या है सबसे कम है, तो क्या हो गया, ये सबसे ज्यादा है तो इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या हो गया, ये सबसे कम हो जाएगा। ठीक है, अब मेरी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, मैंने क्या बोला कि अक्रॉस द पीरियड क्या होती है, अक्रॉस द पीरियड इंक्रीज होती है, ये तो बताया था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो पूछा जाए कैसे, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन। ठीक है, अब मेरे को निकाल रहे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी निकाल रही हूँ। तो इसकी जो लिथियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो 1, याद कैसे करोगे, 1.5 इंक्रीज करते जाओ, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5 और 4। ठीक, अब दूसरा क्या है, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, कुछ कम रह गया क्या, गड़बड़ होगी क्या, सीलियम, एल्यूमिनियम, फॉस्फोरस, हाँ, सल्फर एंड देन क्लोरीन। ठीक है, अब इसमें क्या है, अगेन इसमें क्या है, 3 इंक्रीज कर दो, 1.2, देन 1.5, देन 1.8, 3.3, 2.1, 2.5 एंड यहाँ पे मेरा हो गया 3.0। अब जो मेरी क्या होती है, इनर्ट गैसेस होती हैं, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, 0। क्यों? क्योंकि उनका ऑक्टेट क्या होता है, पूरा होता है। क्या होता है, पूरा होता है। अब देखो मेरी क्या होती है, अक्रॉस द पीरियड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज हो रही है ना, 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5 एंड 4। ये क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। मोस्ट इंपोर्टेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव याद कर रहे हैं आपको, फ्लोरीन की, ऑक्सीजन की, नाइट्रोजन की, क्लोरीन की। फ्लोरीन की क्या होती है, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, देन ऑक्सीजन, देन नाइट्रोजन, देन क्लोरीन। फ्लोरीन क्या है, 4, सबसे ज्यादा हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है मेरा पूरी पीरियोडिक टेबल में फ्लोरीन। ठीक है, फ्लोरीन नहीं कुछ और। ठीक है, देन ऑक्सीजन, देन नाइट्रोजन, देन क्लोरीन, देन क्लोरीन। ये तो हो गया मेरा किसका, ये तो बात होगी अक्रॉस द। अब मैं जाऊं डाउन द ग्रुप, डाउन द ग्रुप क्या होगा मेरा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होनी चाहिए, तो लिथियम की क्या होती है मेरी, 1 ना, अब ये डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, ऐसे ही मैंने ग्रुप 17 के एटम ले लिए, कहां से थे मेरा, 17 फ्लोरीन ना, फ्लोरीन, क्रोमीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एसिडीन। ठीक है, फ्लोरीन की क्या थी, 4, ये हो जाएगी क्लोरीन की 3, ब्रोमाइन की 2.8, ठीक है, आयोडीन की 2.5 एंड दिस इज 2.2। यहाँ पर देखो मेरी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, क्या हो रही है बच्चा, डिक्रीज हो रही है। ठीक है, ठीक, ये सेम है मेरी आयोनाइजेशन एनर्जी। मेरी आयोनाइजेशन एनर्जी भी क्या होती है अक्रॉस द पीरियड, इंक्रीज हो रही थी, डाउन द ग्रुप डिक्रीज हो रही थी। ऐसी मेरी क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या होती है, अक्रॉस द पीरियड इंक्रीज होती है, डाउन द ग्रुप डिक्रीज होती है। ठीक है, अब ऐसी कौन कौन सी एप्लीकेशंस हैं जिसमें मेरी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिपेंड करती है, कोई बताएगा मेरा क्या होता है। अच्छा एक बात बताओ, हम लाइक जब हम लेफ्ट टू राइट चलते हैं तो मेरे मेटेलिक कैरेक्टर पे क्या फर्क पड़ता है, कौन बताएगा, क्या फर्क पड़ता है मेरे मेटेलिक कैरेक्टर पे। यस मीनाक्षी, मैम इंक्रीज होता है। कौन कौन एग्री कर रहा है मीनाक्षी से कि मेटेलिक करेक्टर इंक्रीज होता है मेरा अक्रॉस द पीरियड। मेटेलिक करेक्टर मीन्स मेटल, महक, महक, आंचल, यस तानिया, डिक्रीज होता डिक्रीज
हाँ, मेटालिक करेक्टर बच्चा डिक्रीज होता है, क्यों? क्योंकि मेरे पहले क्या आते हैं, मेटल्स आते हैं एस ग्रुप में, डी ग्रुप में भी क्या होते हैं मेरे, मेटल्स होते हैं, पी ब्लॉक में क्या होते हैं मेरे, मेटल्स, नॉन मेटल, मेटेलॉइड्स, देन गैसेस, ऐसे होता है ना, है ना? तो मेरा मेटालिक करेक्टर क्या होता है, डिक्रीज होता है। जैसे मेरा क्या हो गया, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मेरी जब इंक्रीज होती है तो मेरा मेटालिक करेक्टर क्या होता है, डिक्रीज होता है अक्रॉस द पीरियड, और नॉन मेटालिक करेक्टर क्या होता है, इंक्रीज होता है। ठीक है, समझ आया? क्या कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, इंक्रीज होती है। मेटालिक करेक्टर क्या होता है, मेटालिक करेक्टर क्या होता है, डिक्रीज होता है। और नॉन मेटालिक करेक्टर क्या होता है बच्चे, नॉन मेटालिक करेक्टर क्या होता है, इंक्रीज होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज आती है मेरी पोलर एंड नॉन पोलर बॉन्ड। ठीक है, नॉन पोलर बॉन्ड क्या होता है बच्चे, हम्म, क्या होता है नॉन पोलर बॉन्ड? हम्म, मैम जो बॉन्ड्स इलेक्ट्रॉन जब इक्वली शेयर होते हैं टू एटम्स के बीच में तो बनते हैं। उसमें सिमिलर एटम होते हैं कि डिसिमिलर एटम होते हैं? नॉन का मतलब होता है उसमें ना मेरे क्या होते हैं, सिमिलर एटम होते हैं। ठीक है, अब जैसे क्लोरीन यस। क्लोरीन बॉन्ड बनेगा, कोवलेंट बॉन्ड बनाओ, तो उसमें क्या होगा, इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड बनेगा दैट इज नॉन पोलर बॉन्ड। ठीक है, जब मेरे क्या होते हैं, सिमिलर एटम, सिमिलर एटम क्या होते हैं, शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को इक्वली अट्रैक्टेड होते हैं। ठीक है, क्लोरीन क्लोरीन है तो मेरे क्या होते हैं, ये इनके दोनों के बीच में बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड, शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन होंगे, तो ये क्या होंगे, ये इक्वली अट्रैक्ट होंगे। ऐसा नहीं कि इलेक्ट्रॉनिक ज्यादा है, क्योंकि ये क्या है, जब इलेक्ट्रोनेगेटिव दोनों की इक्वल है, दोनों की इक्वल है, तो वो क्या होंगे, इक्वली अट्रैक्ट होंगे टुवर्ड द शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो क्या हो जाएगी, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी रिमेन सेम। ये कौन से होते हैं, नॉन पोलर बॉन्ड, किसको होता है, सिमिलर एटम पे। एग्जाम्पल जैसे मेरे हाइड्रोजन हो गया, क्लोरीन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, ये मेरे क्या हो गए, सिमिलर एटम हो गए। अब बात करें मेरे पोलर बॉन्ड की भाई, पोलर बॉन्ड क्या होता है, डिसिमिलर एटम पे, जैसे हाइड्रोजन और फ्लोरीन, हाइड्रोजन एंड क्लोरीन, हाइड्रोजन एंड ब्रोमाइन, है ना? अब मेरा इनके बीच में हम क्या निकालेंगे, पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड निकालेंगे। निकालेंगे क्या, पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड। फॉर एग्जाम्पल इनकी किससे निकलेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से। मेरा फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिव, भाई फ्लोरीन का क्या था, फ्लोरीन का वैल्यू क्या था बताएगा कोई, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4 थी ना सबसे ज्यादा, है ना? हाइड्रोजन की होती है 2.1। अब इनके बीच में क्या निकालेंगे हम, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस, वो क्या होगा, दैट इज 4 माइनस 2.1, दैट इज 1.9। ठीक है, अब ये क्या होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस, which is inversely proportional to polarity of bond, means जितना ज्यादा क्या होगा, डिफरेंस होगा, उतना ज्यादा ही क्या होगा, वो पोलैरिटी बॉन्ड होगा, उनके बीच में पोलराइजेशन ज्यादा होगी। हम जानते हैं हाइड्रोजन और फ्लोरीन का बॉन्ड क्या होता है, इससे पहले भी हम पढ़ चुके हैं, स्ट्रॉन्ग होता है एज कंपेयर टू हाइड्रोजन एंड क्लोरीन। क्यों, फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ये क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स को, शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को अपनी साइड ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, और इन दोनों के जो बीच में बॉन्ड होगा वो क्या होगा, लो डिसोसिएशन बॉन्ड होगा, है ना? पढ़ा था ना, इससे पहले ही पढ़ चुके हैं अभी, लो डिसोसिएशन बॉन्ड। ऐसे ही मेरे हाइड्रोजन की क्या होती है 2.1, क्लोरीन की हमने क्या पढ़ी थी 3, इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे दैट इज 0.9। ऐसे मेरे हाइड्रोजन और ब्रोमाइन के बीच में निकालो, हाइड्रोजन का 2.1, ब्रोमाइन का क्या था मेरा 2.8, तो क्या होगा 0.7, क्या होगा 0.7।
अब मैंने क्या निकाल रही हूं मैं, ठीक है, क्या निकाल दिया मैंने, पोलर बॉन्ड एनर्जी निकालूं तो क्या होगा, किसकी निकालूं मैं, NH3 की। तो निकालना जरा क्या होगी, नाइट्रोजन की क्या थी 3, अब हाइड्रोजन की क्या है 2.1, इनका डिफरेंस करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा 0.9। तो ये क्या हो जाएगी डेल्टा EN, दैट इज बॉन्ड एनर्जी। क्या है बच्चे, दैट इज बॉन्ड एनर्जी। समझ आया, पहले ये बताओ, ठीक है। अब मेरे को कुछ एप्लीकेशंस बतानी है। फर्स्ट एप्लीकेशन है कि कैसे कैलकुलेशन करेंगे आयोनिक कैरेक्टर को किसी कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है, मींस कैलकुलेशन, ये क्वेश्चन आ जाते हैं फिर बता रही हूँ, कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेज ऑफ आयोनिक आयोनिक कैरेक्टर इन कोवलेंट बॉन्ड। तो कैसे निकलेगा भाई, कैसे निकलेगा, निकालेंगे, वो निकालते हैं हम 16 लाइक हमने क्या निकाला था, बॉन्ड का डिफरेंस प्लस में 3.5 बॉन्ड एनर्जी ऑफ दैट पर्टिकुलर एलिमेंट स्क्वायर। अब मैंने निकाला, जैसे क्या निकाल रही हूँ मैं, हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन का निकालो। तो हाइड्रोजन और फ्लोरीन के बीच का बॉन्ड एनर्जी का डिफरेंस क्या था बताओ, क्या डिफरेंस था, हाइड्रोजन का 2.1, फ्लोरीन का 4, क्या निकला मेरा, बोलो बोलो 1.9 है ना, 1.9। तो 16 इंटू 1.9 प्लस में 3.5 इंटू 1.9 का स्क्वायर, इनका जो परसेंटेज आएगा अप्रोक्सी 43% आएगा, कितना आएगा 43%, ठीक है। ये बात बताइए, यहाँ तक समझ आया, पहले ये चीज बताइए। हम्म, चलिए 2 मिनट रुक जाना, कभी ना इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछती हूँ मैं आप लोगों से। बताइए जरा इसको, ऐसा क्वेश्चन हम कर चुके हैं। जब हमारी आइसो इलेक्ट्रॉन स्पेसेस है तो आयनिक रेडियाई क्या होगी हमारी, कैसे होगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर में निकालें तो क्या होगी इसकी आयनिक रेडियाई, क्या था दैट एटम, और क्या होगा, साइज ज्यादा हो रहा हो कैटायनिक रेडियाई से, कैटायनिक रेडियाई से, और मेरी एनायनिक रेडियाई इज ग्रेटर होगी एटम से। अब मैंने यहाँ पे आंसर दे दिया आपका, एनायनिक मीन्स जितना ज्यादा नेगेटिव जितना ज्यादा पॉजिटिव उतना साइज छोटा, जितना ज्यादा पॉजिटिव होगा उतना छोटा साइज होगा, जितना ज्यादा नेगेटिव होगा उतना साइज ज्यादा बड़ा होगा। तो आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में मीन्स पहले सबसे छोटा साइज देन बड़ा 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 बड़ा। अब बताइए सबसे छोटा साइज किसका होगा इन सब में, कौन सा सही लग रहा है ऑप्शंस में बताइए। बोलो ना, सबसे पहले पॉजिटिव चार्ज देखो ना, सबसे ज्यादा पॉजिटिव चार्ज जिसका होगा वो सबसे छोटा होगा, तो वो सबसे पहले लगेगा, है सी सी ऑप्शन। वेरी गुड, Question 2. देन दिस क्यों, इसका पॉजिटिव चार्ज 2 है, इसका पॉजिटिव चार्ज +1 है, देन इसका -1, इसका -2। मैंने क्या बोला था कि अनायन ज्यादा बड़े होते हैं कैटायन से, ठीक है ना। तो मैंने बोला कि अच्छा बच्चा है, सबसे ज्यादा अच्छा बच्चा ज्यादा करीब होगा टीचर के एज कम्पेयर टू द बेबी, है ना, यही तो बताई थी ट्रिक। बोलिए बोलिए, फिर कैसे भूल रहे हो भैया। चलिए ये बताइए, अब ये तो बता सकते हो, बता, the correct order of electron gain enthalpy with negative sign of fluorine, chlorine, bromine, and iodine having atomic number 9, 17, 35 and 53 respectively is, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी चेक करो ये कौन से पीरियड में है, ग्रुप में है, क्या है। और मेरी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या हो रही थी, इंक्रीज की डिक्रीज,
बोलिए मैम सी कैसे। मैम इसमें भी है। बिल्कुल सही, बोलो बोलो बोलो। बोल। Electron affinity of fluorine is less than chlorine due to small size. वेरी गुड, ठीक है। तो सी ऑप्शन इज करेक्ट वन। Yes, ma'am. The correct order of electron gain enthalpy with negative sign of fluorine, chlorine, bromine and iodine. और कौन कौन बताएगा इसको। वैसे बिल्कुल सही है, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन इज द करेक्ट ऑप्शन। लेकिन इसका कौन देगा सोल्यूशन फिर से, क्यों होगा भाई। क्योंकि मेरी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के होते विद द नेगेटिव साइन है, तो सबसे ज्यादा किसकी होती है मेरी, क्लोरीन की। सॉरी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मेरी क्या होती है, ड्यू टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी तो ऑर्डर ऑफ गेन एंथैल्पी। हाँ ठीक है, बोलो। देन क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। ये कौन सा ग्रुप है मेरा, 17 ग्रुप था, है ना। Yes, ma'am. चलो ठीक है, वेरी गुड। अच्छा ये बताइए, ये तो और इजी है, फिर से आ गया, बताइए, बता सकते हो। द करेक्ट सीक्वेंस विच शोज डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयोनिक रेडियाई ऑफ द एलिमेंट। डिक्रीजिंग ऑर्डर में करना है, अब इंक्रीजिंग नहीं, डिक्रीज मीन सबसे पहले जिसका साइज सबसे बड़ा है, और साइज सबसे बड़ा किसका होगा, जो, O2 नेगेटिव। वेरी गुड। देन F F नेगेटिव, नेगेटिव। देन सोडियम, सोडियम 2 पॉजिटिव, देन, है ना, सबसे छोटा साइज 3 का। वाओ, वेरी गुड। चलिए बताइए, द सेट रिप्रेजेंटिंग द करेक्ट और आयोनिक रेडियस। आयोनिक रेडियस क्या सही है, चेक करो, बड़ा छोटा कैसे कैसे कैसे, बोलिए। इनको अब तुमको सॉल्व करना पड़ेगा, इनकी क्या लेनी पड़ेगी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालो, इलेक्ट्रॉन्स गेन कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, क्या होगा, करेक्ट ऑर्डर बताना है, करेक्ट ऑर्डर देख लो। ये तो क्या है, ये आइसो इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है क्या। लिथियम का क्या होता है, 3 होता है। अब इसने एक इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया, लूज कर दिया, है ना, लूज कर दिया, तो ये इसके इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 2। ऐसे ही बेरिलियम का क्या आता है, 4 होता है, इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए तो 2, तो ये 2 2 हो गए। अब 2 2 के केस में हमारा क्या था, क्या था, बोलो, आइसो इलेक्ट्रॉन स्पीसीज में क्या था बच्चे, रेडियस चेक करेंगे ना, लिथियम बेरिलियम, रेडियस किसका कम होगा, बेरिलियम का, लिथियम का ज्यादा, तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन ना। और सोडियम और मैग्नीशियम में क्या होगा, ये ज्यादा, इसका छोटा होगा, इसका ज्यादा बड़ा होगा। सोडियम क्या है 11, इसके इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 10, इसके भी क्या हो गए 10। लेकिन लेकिन क्या है, ये क्या है, ये कौन से ग्रुप में है, सेकंड में, ये फर्स्ट ग्रुप में। तो इसका रेडियस एज कंपेयर टू दिस, ये थोड़ा क्या होगा, बड़ा होगा, ये छोटा हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये ए ऑप्शन इज द करेक्ट वन। समझ आया कि नहीं आया, पहले ये बताइए। यस मैम। इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, कर लोगे। हाँ। मतलब मैम से पूछे बिना बच्चे अपने आप बहुत ड्रॉप आउट करते जाते हैं, 36 से 28 हो गए, आप सही बस अपनी मर्जी चल रही है। यूं नहीं है कि मैम से पूछ ले, रुक जाओ, देखो कौन कौन से गए, पायल गई,
तुम लोगों ने सिमरन गई, चलो इन लोगों की कल खबर ली जाएगी जो मैम से बिना पूछे गए हैं। मैम मैं हूँ। चलो ठीक है, मिलते हैं कल, ठीक है, ध्यान रखिए अपना। गुड नाइट बेटा। गुड नाइट मैम। गुड नाइट नाइट मैम। गुड नाइट। Okay, ma'am. गुड नाइट।